हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सोनम यादव, कंसल्टेंट ऑप्स एंड गायनी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था के पहले 2 महत्वपूर्ण हफ्ते। जी हाँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इस वीडियो के साथ हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें कि आपको फर्स्ट से लेकर के आपके 9 मंथ तक की पूरी जो जर्नी है उसके बारे में 1 बाई 1 वीक जो हैं उनके बारे में हम बताएंगे। तो इसका नाम जो होगा वो होगा प्रेगनेंसी वीक बाई वीक। तो इस सभी वीडियो में हम आपके फर्स्ट वीक से लेकर के आपके 40th वीक तक जो भी जर्नी रहती है, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, जिन हफ्तों में क्या ध्यान रखना है, आपके वुड बी डैडीज़ को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके बेबी के लिए क्या हेल्दी है क्या नहीं है, आपके बेबी का डे बाय डे कैसे डेवलपमेंट होगा, क्या क्या आपके शरीर में चेंजेस आएंगे, इन सभी के बारे में हम इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि पहले और दूसरे हफ्ते में सबसे पहले हम प्रेगनेंसी कैसे काउंट करते हैं। तो जो हमारी माहवारी का आखिरी दिन होता है उसका पहले दिन से काउंट शुरू हो जाता है आपकी प्रेगनेंसी का। तो हफ्ते में देखा जाए तो 40th हफ्तों में एंटायर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन रहता है। तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं आपकी प्रेगनेंसी को। अब हम देखते हैं कि इसमें बॉडी चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो लास्ट माहवारी के पहले दिन से एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है। माहवारी के 14th डे तक वो अच्छी तरह से रेडी हो जाता है, पक जाता है और ओवुलेशन के लिए रेडी हो जाता है। यदि हम प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन डेज़ में काउंट करें तो यह करीब करीब 280 डेज़ की रहती है। तो आइए इसके साथ अब हम जानते हैं कि आपके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो आखिरी माहवारी होती है उसके पहले दिन से ही एक अंडा बड़ा होना शुरू हो जाता है और यह अंडा 14वें दिन तक अच्छी तरीके से पक जाता है और ओवुलेशन के लिए एकदम रेडी हो जाता है। इसके साथ ही इसमें एक एंडोमेट्रियम नाम की लेयर बनती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है वो यूटेराइन कैविटी से जो फर्टिलाइज्ड भ्रूण रहता है उसको अटैच कर देती है और जिसके अटैचमेंट से बेबी को फुल नरिशमेंट मिलता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन होता है, अच्छे से ब्लड फ्लो मिलता है उसको, और जो भी ज़रूरी सप्लीमेंट्स हैं वो सारे उसको इसी के थ्रू मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि पहले 2 हफ्तों में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले 2 हफ्तों में आपको कार्ब्स की मात्रा कम कर देनी है और प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ा देना है। साथ ही आपको फ्रूट जूसेस, सैलड्स और साथ में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। और इसके साथ ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपनी डाइट में डाइटरी फूड्स ज़्यादा बढ़ा देना है, जैसे कि आपका मिल्क हो गया, एग हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। इसके साथ ही आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करने हैं। और इस कंडीशन में एक मेन जो रोल आता है वो ये आता है कि अगर आपको कोई लंबे टाइम से व्याधि चल रही है, जैसे कि डायबिटीज़ है या फिर किसी पेशेंट्स में थायराइड चल रहा होता है या फिर पेशेंट्स को हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, तो ऐसे केसेस में आपकी जो दवाइयाँ हैं वो लंबे समय से चल रही होती हैं। तो आपको सबसे पहले जाकर के अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको उन दवाइयों के बारे में बताना है कि हमारी दवाइयाँ ये पहले से चल रही हैं, क्या प्रेगनेंसी में ये सेफ़ हैं या नहीं हैं। तो डॉक्टर आपको वो मेडिसिन देख करके बताएंगे कि वो आपकी प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं है। अगर वो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होंगी तो वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे जो आपकी प्रेगनेंसी में सेफ़ होंगी, जिससे आपको और आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इस हफ्ते में आपको कौन कौन से मेडिसिन लेने हैं। तो इस हफ्ते में आपको फॉलिक एसिड्स, आपके विटामिन D3, विटामिन B12, इन सभी को कंटिन्यू करना है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यू रह पाएगी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट वो ये है कि आपको अपनी रेगुलर रूटीन में आपको कैफ़ीन की मात्रा बहुत कम करनी है या फिर उसको अवॉइड ही करना है। जैसे कि आपका टी, कॉफ़ी, ये सब आपको नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है आपको। यदि आप अल्कोहल लेते हैं और आप स्मोक करते हैं तो आपको ये पूरी तरीके से बंद कर देना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है एक हेल्दी प्रेगनेंसी को रखने के लिए। और जो भी आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं इन सबको भी अवॉइड करना है, इन्हें भी बिल्कुल नहीं लेना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारे होने वाले वुड बी डैडीज़ के लिए।
उनका कहना ये होता है कि वो कंसीव तो मेरी वाइफ कर रही है, तो उसमें मेरा क्या रोल है। तो उसमें यहाँ आपका भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें आपका इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो एग होता है वो मदर से आता है, लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो फादर से आते हैं। अगर आपके स्पर्म में प्रॉब्लम होगा तो उससे आगे जा कर के अबॉर्शन होने के चांसेस होंगे और प्रेगनेंसी सेफ नहीं होगी, जिससे बच्चे पर और माँ पर दोनों पे ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें जो हमारे वुड बी डैडीज़ हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स सप्लीमेंट के तौर पर लेने हैं, उनको रेगुलर एक्सरसाइजेस करने हैं और अपने जो स्पर्म की क्वालिटी है उनको मेंटेन करके रखना है, जिससे कि उनकी मोर्टेलिटी अच्छी हो, उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी अच्छी हो। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आप स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो स्पर्म को हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में हमने जान लिया कि मदर अपना ध्यान कैसे रखेंगी, आपके बेबी में रेगुलर क्या चेंजेस आते हैं, आपको डाइट में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, और आपके होने वाले वुड बी डैडीज़ को अपनी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको अपना ख्याल कैसे रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो उसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।